जोहार, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th की तैयारी करे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। ठीक है, तो बने रहे हमारे इस क्लास में। आशा विश्वास होगा कि आप लोग को पीछे क्लास भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हर एक क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट और बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके पिछले क्लास को देखे, पहले समझ में आएगा। ठीक है, ये हमें पूरा विश्वास आप लोग को दिलाने का काम करते हैं कि जो क्लास दिया गया है वीडियो के रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से वो बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, ये हमारा ये विश्वास है। तो देखा जाए कि आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 3.3 को। जो इस क्लास का मेन उद्देश्य है कि आज हम लोग बात करेंगे कि विलोपन विधि से, उसमें तो देखे थे प्रतिस्थापन विधि से, तो विलोपन विधि के माध्यम से हम लोग किस तरीके से एक्स और वाई का वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक थोड़ा सा जानकारी आप लोग को बता देते हैं कि 3.1 में बेसिकली हम लोग देखे थे ग्राफीय विधि के माध्यम से कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, एक्स का मान कैसे वेरीफाई करते हैं, वाई का मान कैसे वेरीफाई करते हैं। ये सभी का परफेक्ट जानकारी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में देखें, समझे और बनाने का प्रयास भी किए। एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्या देखें कि विलोपन विधि के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग किस तरीके से एक्स और वाई का वैल्यू को फाइंड किए। ठीक है, एकदम बने रहे हमारे क्लास में। आशा विश्वास दिलाते कि जिस तरीके से ग्राफीय विधि और विलोपन विधि को हमें बेसिक तरीके से समझाए, उसी ठीक तरीके से आज हम विलोपन विधि को आप लोगों के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आम भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। केवल आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास हम लोग देखेंगे बेसिकली किसके माध्यम से कि विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये है ये आज का ये टॉपिक है, आज का टॉपिक है ये इस क्लास का कि हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे इसके विलोपन विधि के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का आज हम लोग देखेंगे किसका, पहला नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करें, ज्ञात करें, या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से, दोनों में से किसी एक विधि को हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आज देखा जाए कि दोनों में से कोई एक विधि का प्रयोग करके बना सकते हैं, जो भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे बेसिकली। क्योंकि देखा जाए पिछले क्लास में लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में देखे थे, तो थोड़ा सा जानकारी इसको देखा जाए प्राप्त कर लेते हैं कि कौन विलोपन विधि से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यदि पूरा कॉन्सेप्ट की जानकारी लेना है तो आप जाके इस चैप्टर का इंट्रो क्लास देखें, परिचय क्लास देखें, जो ये SBM क्लासेस के प्लेलिस्ट जो बना हुआ है मैथ्स 10 क्लास मैथ्स 2026 से 27, ये प्लेलिस्ट का नाम है। आप लोग जाए वहां पे देखें, और हर एक चैप्टर को हर एक क्वेश्चन सहित बनाया गया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन बताया गया इसमें कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इसके बारे में बताना है। तो देखा जाए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। पहला में कि क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2 दिया गया। ठीक है, तो
तो इसमें देखा जाए कि सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि समीकरण एक या तो समीकरण दो का, समीकरण एक और समीकरण दोनों में तो देखा जाए या तो एक्स चर को या तो वाई चर को दोनों को बराबर करते हैं। एक्स चर और वाई चर को दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। दोनों में से कोई एक को लेके चलना है, या तो एक्स का या तो फिर वाई का। तो इसमें देखा जाए कि अभी हम लोग x को बराबर करते हैं, तो ये देखा जाए कि x का गुणांक जो 2, ये समीकरण 1 में गुना करेंगे और x का गुना या कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो इसमें 1 गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए क्या होता है, इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2y बराबर में क्या 10 गुना कर दिए। अब ये 1 को ये इसमें गुना करेंगे, क्या होगा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि साइन को चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो साइन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो क्या वो माइनस में। तो देखा जाए प्लस माइनस क्या आपस में कट गया। तो यहाँ देखा जाए अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसका वैल्यू आएगा। तो देखा जाए प्लस प्लस जुड़ेगा, इधर से क्या होगा 2y और 3y, कुल मिला के 5y होगा बराबर में क्या। अब देखा जाए कि 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6। तो y बराबर क्या आएगा 6/5 आएगा। ये हमारा क्या होता है, एक x का मान होता है। ठीक है, अब यही मान देखा जाए लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये है। तो y का मान इतना निकला, यहां लिखेंगे x प्लस 6/5 बराबर 5, ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग इसमें कि बताया गया है, अब ये प्लस में इसको इधर लाते हैं, माइनस में इधर क्या बचेगा x, तो x बराबर लिखेंगे 5, ये प्लस से इधर आया माइनस में, तो माइनस 6/5, कुछ नहीं तो 1 माने, यहाँ पे क्या एलसीएम लेंगे तो 5, 1 के टेबल में 5, 5 बार में 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50, माइनस 5 के टेबल में 5 एक बार में, एक यहाँ पे 6, तो इधर क्या होगा x होगा। तो यहाँ पे 25 में से 6 घटाते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 19/5, 19/5 ये होता है हमारा y का मान होता है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से विलोपन विधि से हम लोग x और y का वैल्यू को फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारने देखा जाए, इसी साथ साथ हम लोग ऑप्शन 2 को बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या दिया गया है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 को मानते हैं। उसी तरीका से दिया गया है कि 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए सेम वही तरीका लगाएंगे हम लोग विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पहले लिख देना होगा पहले में कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि, इसको स्टार्टिंग से उतारते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा ऊपर में कि विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। यहां पर भी वही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में विलोपन विधि से। अविलोपन विधि क्या है इसमें देखते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1 आता है। 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2 आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन, x को या तो y दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं। तो देखा जाए हम लोग y को बराबर करते हैं, तो y को बराबर करने के लिए x ये 2 को इसमें गुना कर देंगे, और ये देखा जाए कि ये 4 को इसमें गुना कर देंगे।
ठीक है। अब देखा जाए क्या आएगा। सो इधर आएगा 6x प्लस 8y बराबर 20, ठीक है। इसमें क्या आएगा 8x माइनस 8y बराबर 8, ये आ गया। चिन्ह को चेंज करने से फायदा है नहीं, क्यों? क्योंकि देखा जाए प्लस माइनस से ही कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। इधर कितना आएगा 8 और 6 14x, और इधर से कितना आएगा 28x। क्या लिखेंगे 28 आएगा। इधर से 14x और इधर से 28 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये आ गया। तब ये देखा जाए कि ये कटेगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, x का मान क्या निकला। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए x बराबर 2, ये आता है x का मान, ठीक है। अब समीकरण इसी का 2 या 1 में रखो, तो इसमें रखते समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब देखा जाए समीकरण 2 क्या है कि 2x माइनस 2y बराबर 2, ये है। तो 2 का 2, x का मान क्या रखें 2 माइनस 2y बराबर 2, इधर 4 माइनस 2y बराबर 2। अब क्या करेंगे कि माइनस 2y बराबर 2, प्लस में इधर लाओ, माइनस में घटेगा तो माइनस 2, और इधर से माइनस 2y, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, इसलिए y बराबर क्या आएगा 1। ये आता है हमारा समीकरण, मतलब y का मान। ये हमारा निकलेगा y का मान, और ये हमारा क्या निकला x का मान, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से विलोपन विधि से हम लोग x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का 3 में देखते हैं क्या बताया गया इसमें। क्वेश्चन 3 में दिया गया है, यहाँ पर पहले लिख लेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। समीकरण दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको हम लोग चेंज करेंगे कि 3x माइनस 5y प्लस में, माइनस में इधर लाओ, प्लस में समीकरण 1, और यहाँ पे लिखेंगे अगला दिया गया है कि 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। इसको चेंज करेंगे 9x, इसको इसलिए कर देते हैं, ठीक है। इसलिए 9x प्लस में इधर लाते हैं, माइनस में 2y, 7 इधर रहेगा, समीकरण 2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ये लिख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को उतारेंगे, क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण क्या 1 है। समीकरण 2 को क्या है कि 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2 है। अब देखा जाए दोनों में से किसी एक को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग बराबर करते हैं 5 को। अब 5 को बराबर करें ये y को, तो y में क्या लिखेंगे, ये 2 को इसके साथ गुना और इसके 5 को समीकरण 2 के साथ गुना। अब यहां से देखा जाए 3 दूनी 6x माइनस 10y बराबर 8, इधर से इधर 45x माइनस 10y बराबर 35, ठीक है, ये आ गया। अब देखा जाए चिन्ह को चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यार ये मेरा कट गया। यहाँ क्या बचेगा, प्लस माइनस से घटेगा, तो घटेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 में से 6 चला गया तो 5 इधर, यहाँ लिखेंगे 39 माइनस 39x, माइनस 39x बराबर, यहाँ पे घटा दो, 35 में से 8 गया तो 35 में से 5 घटा दो 30, और 30 में 3 घटा दो, 30 में 3 घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस 27, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या आएगा कि ये x बराबर 27 बटा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये क्या आएगा 39। 3 के पहाड़ में कट रहा है, देखते हैं। 3 9 27, 9 बार में 3 एकम 3 13, मतलब 9 बटा इसका क्या आएगा 13। ये इसका x का मान निकला, समीकरण 1 का x का मान निकला। ठीक है, अब यही लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये हो गया समीकरण x का मान किसमें 1 में रखने पर। अब देखा जाए समीकरण 1 क्या लिखे इसमें कि 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पे क्या है 3 का 3, x के जगह पर क्या लिखेंगे 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। इसको इससे गुना करेंगे, नौतिया 27 बटा 13 माइनस 5y बराबर 4। तो माइनस 5y बराबर 4, ई प्लस में इधर ले आओ, माइनस में 27 बटा 13। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन है कि अभी इसको सेम इसी तरीके से रखते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा 13। 13 1 के पहाड़ में 13 कितना बार, 13 बार में 13 चौकी इधर करेंगे तो क्या आएगा 52 माइनस 27। ठीक है, माइनस 5y बराबर, इसको घटाते हैं तो 12 में से 7 गया, इधर 5 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, अब बड़ी संख्या चिन्ह प्लस में, तो प्लस में ही रखेंगे, बटन क्या रहेगा 13। तो 5 एकम 5 बचे 25। तो इसलिए y बराबर माइनस 5 बटा 13, ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग इसी के लगे लगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, चलिए इसको उतार लीजिए, आगे देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1। ठीक है, इसको सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद मानते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि अभी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 के पहाड़ में 6 3 बार में, तो 3 यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 3 के पहाड़ में 6 कितना बार में 2 बार में, तो 2 ऊपर में गुना करेंगे तो 4y बराबर माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो ये 1 को तिरछा तिरछी गुना करते हैं, ये 1 को ये सभी के साथ, तो क्या आएगा 3x प्लस 4y बराबर, ये देखा जाए इसको इसके साथ माइनस 6, ये बनेगा समीकरण 1 बनेगा। ठीक है, और देखा जाए अगला है इसमें कि x माइनस वाई बराबर 3, सॉरी x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान है 1, फिर इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 1 के पहाड़ा में 3 कितना बार में 3 बार में, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस, अब ये 3 को 3 के साथ y बराबर 3 बटा 1। ठीक है, ये 1 को ये सभी के साथ गुना करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर इसको इसके साथ 9, ये बनेगा समीकरण 2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखा जाए बच्चे लोग, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 का क्या है कि 3, यहां डायरेक्ट बनाते हैं अभी हम लोग। तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, ये समीकरण मेरा क्या 1 है। समीकरण 2 क्या है 3x माइनस y बराबर 9, समीकरण 2 है। ठीक है,
इसको कुछ नहीं करना, सिंपली एक्स और वाई को बोले थे बराबर करने, तो इसमें देखा जाए एक्स बराबर है, एक्स बराबर है, केवल चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये देखा जाए आपस में कट गया यहीं पे, तो प्लस प्लस ये बनेगा, तो एगो वाई और 4 वाई कुल मिला के 5 वाई बराबर, इधर देखा जाए माइनस माइनस जुड़ेगा, तो देखा जाए 9 और 6 कितना हुआ 15, माइनस 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, इसलिए y बराबर क्या बनेगा -3, ये बनता है एक y का मान, आंसर आ गया। और यहीं पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखा जाए कि समीकरण 2 में y का मान रखते हैं, तो समीकरण 2 में क्या है y का मान, तो समीकरण 2 को पहले उतारते हैं, 3x माइनस वाई बराबर में क्या 9, तो 3x का 3x माइनस वाई के जगह पर क्या है -3 बराबर में 9, तो -3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में क्या 9, तो 3x बराबर 9, ये प्लस में इधर लाते हैं, माइनस में इधर हो जाएगा 6 बराबर 3x, ये कटेगा कितना बार में 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में, तो यहाँ पे देखा जाए कि x बराबर क्या आएगा 2, x बराबर 2 आया, ये हमारा क्या होता है x का मान, ये होता है y का मान। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखा जाए हमारे बच्चे लोग कि इस तरीका से हम लोग विलोपन विधि से x और y का मान निकालते हैं, ठीक है, कि क्या आप लोग को खोरठा में समझा है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखा जाए लैंग्वेज माने नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट ही माने रखता है कि बच्चों लोग को किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट किस भाषा में समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट उतारने का प्रयास कीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल जो है विलोपन विधि से ज्ञात करें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो समस्या दिया गया है उसको एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है और उस रैखिक समीकरण का जो है उसका विलोपन विधि के माध्यम से x और y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखा जाए, क्या बताया गया है कि यदि हम अंश, अभी देखते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, कि भिन्न बराबर क्या होता है कि अंश बटा हर होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखिएगा क्या बताया जाता है कि भिन्न में पहला कंडीशन, क्वेश्चन कहा गया है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो मान लेते हैं कि अंश को हम मानते हैं x और हर को क्या मानते हैं y मानते हैं। तो अंश मेरा ये हो गया, देखा जाए, और ये क्या हो गया हर हो गया। तो बताया गया है क्वेश्चन अभी कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिए, और दूसरा बताया जाता है कि हर में एक घटा दिया जाए, घटा दिए। ये क्वेश्चन कर रहा है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो देखा जाए कि जो भिन्न हमें प्राप्त होता है वह एक होता है, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें बताया गया है कि दूसरा कंडीशन देखा जाए क्या है कि भिन्न बराबर, अभी लिखेंगे हम लोग, ये x था और क्या था ये y। कंडीशन देखते हैं, पहला कंडीशन बताया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न हमें मिलेगा 1/2 मिलेगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, तो देखा जाए कि हमें x और y का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दूसरा का, पहला में है कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y, ठीक है, ये आ गया। अब देखा जाए
कि स्थिति 1 लिखेंगे। स्थिति 1 में देखा जाए क्या दिया गया। अभी स्थिति 1 को देखें कि स्थिति 1 में जो बताया गया है, स्थिति 1 में कहा जा रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे एक अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, तो मेरा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पूछने तो 1 माने तिरछा तिरछी गुना कर दिए दोनों में, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो देखा जाए कि इसको इसके साथ गुना किया क्या होगा, x + 1 बराबर, ये इसके साथ गुना करेंगे तो y - 1 होगा। तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस में इधर लाते हैं तो माइनस में बराबर -1। अब ये देखा जाए कि प्लस में इधर आएगा तो -1, तो बनेगा x - y बराबर माइनस जुड़ेगा तो -2। ये समीकरण कितना बनेगा, 1। अब देखा जाए कि और स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति 2 देखा जाए क्या दिया गया है कि अंश जैसा है उसी तरह रहेगा, अंश जो है अंश जैसा उसी तरह रहेगा, हर में क्या है कि 1 जोड़ देंगे, अंश जैसा उसी तरह हर में 1 जोड़ देंगे तो इसका भिन्न प्राप्त होगा 1/2। यही कंडीशन था, ठीक है। दूसरा स्थिति, अब यहां पे अभी हम लोग चलते हैं अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी, ये 2 को इसके साथ, यहाँ पे क्या होगा 2x बराबर, अब ये इसके साथ जाएगा तो बनेगा y + 1। अब 2x प्लस में इधर लाते हैं माइनस में, इधर बचेगा 1, समीकरण 2 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से लिखें। अविलोपन विधि से यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 इसका बनेगा x - y बराबर -2, एक बनेगा 2x - y बराबर कितना, 1। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सी, ये दोनों y मिल रहा है तो केवल चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये मेरा कट गया आपस में तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस घटेगा, तो 2 गो x में 1 गो x चला गया तो 1 गो x बचेगा, सो भी माइनस में, क्यों, बड़ी संख्या है, बराबर माइनस माइनस जुड़ गया तो -3, माइनस से माइनस कट गया, x का मान क्या निकलेगा, x बराबर 3 निकलेगा। ये देखा जाए ये आया x, इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये अंश है, ठीक है। और यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 में देखा जाए कि समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे देखते हैं क्या है कि x के जगह पर x ही रहेगा मेरा, ये सॉरी 3 निकला तो 3 लिखेंगे, 3 - y बराबर -2, तो -y का -y -2, ये प्लस में इधर लाओ माइनस में, तो -y बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान क्या निकला, 5। तो अतः कह सकते हैं कि भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर क्या था, x/y था, तो यहाँ पे x का मान क्या निकालें, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और y का मान 5 था। ये हमारा पूछेगा आदि भिन्न क्या होगा, तो 3/5, ठीक है। और अंश क्या बोले थे, x, ये होगा 3
तथा हर क्या बोलेंगे y बराबर 5। ये भी हमारा क्या है आंसर है। जो पूछेगा आंसर हर पूछा तो ये निकल जाएगा, यदि भिन्न पूछेगा तो मेरा ये निकल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी ये 2027 के पॉइंट रिव्यू से अभी क्या मानते हैं हम लोग, VBI मानते हैं। इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। ये अंश और हर वाला एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा को। तो क्वेश्चन बताया गया है, एक लड़की है नूरी और सोनू, ठीक है। देखिएगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से बताया गया है कि नूरी है और एक सोनू है। तो बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता पहले, कि 5 साल पहले नूरी की आयु जो था वो सोनू की आयु का 3 गुनी थी। मतलब कहा जाए कि 5 साल पहले जो नूरी की जो आयु था वो सोनू के आयु का 3 गुना था, ठीक है। ठीक अगला बताया जाता है कॉन्सेप्ट कि 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 लड़की है, एक का नाम है नूरी, ठीक है। अब देखा जाए कि एक लड़की है, उसका नाम क्या है, नूरी है, और दूसरा का नाम क्या है, सोनू है। तो ये दोनों में देखा जाए कि 2 कंडीशन दिया गया है। कि एक कंडीशन क्या है कि जो नूरी 5 साल पहले जो नूरी की आयु जो है वो सोनू के आयु का कितना 5 गुना है, ठीक है। और 10 साल बाद जो है नूरी के आयु सोनू के आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो कंडीशन देखा जाए, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ये दूसरा का क्या है, दूसरा है। तो लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मान लिए ये नूरी का जो है वर्तमान आयु है और ये सोनू की वर्तमान आयु है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे शर्त 1 में देखा जाए क्या कहा गया है। शर्त 1 में बताया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो 5 देखा जाए वर्तमान आयु कितना है x है, और 5 साल पूर्व पहले के बताया जा रहा है, मतलब माइनस होगा -5, ठीक है। और सेम उसी तरीके से और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर वर्तमान क्या था y, इसमें 5 घटा देंगे, 5 वर्ष पहले निकल जाएगा। तो कंडीशन क्या दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु सोनू के आयु का कितना गुना 5 गुना हो जाएगा। इसलिए x -5 ये हो गया किसका है, नूरी का। अब देखा जाए सोनू का क्या लिखेंगे y -5, तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु का 5 गुना होगा, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x -5 बराबर इसको इसके साथ 5y -25, तो x का x प्लस में इधर लाओ -5y बराबर -25, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में,
तो x माइनस 5y बराबर माइनस 20, समीकरण ये बनेगा 1। ठीक है, अब शर्त क्या लिखेंगे? शर्त दूसरा। ठीक है, शर्त दूसरा क्या दिया गया है? शर्त नंबर दूसरा। तो शर्त दूसरा में देखा जाए बताया गया है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल के बाद, यहां पे लिखेंगे कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 हो गया, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y प्लस 10। इसलिए यहां पे देखा जाए अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया इसमें कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए कंडीशन क्या लिखेंगे अभी हम लोग कि x प्लस 10y ये नूरी का है, तो y हो जाएगा यहाँ पे कि y प्लस 10 किसका है? ये सोनू का है। अब 10 वर्ष बाद इसका कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, तो x प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10 यहाँ पे 2y प्लस 20, तो x प्लस में इधर ला माइनस में, 2y बराबर 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण दूसरा। यहां पे लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है मेरा? x माइनस 5y बराबर माइनस 20। दूसरा क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखा जाए, अब कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह को चेंज करें, क्यों? बराबर है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये मेरा कट गया। यहाँ पे देखा जाए माइनस प्लस कटेगा, ये माइनस में प्लस में, 5y में 2y चला गया, 3y माइनस में, अब माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस 30, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दह के 30। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए क्या बनेगा? y बराबर ये बनेगा 10। अब यही लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दिए। अब समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 x माइनस 5y बराबर माइनस 20, तो x का x माइनस 5, y का मान कितना है? 10 बराबर माइनस 20, तो हो जाएगा x माइनस 50 बराबर माइनस 20, x का x माइनस 20, प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब x का x, अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा, 30 आ गया ये। ठीक है, ये देखा जाए यहां पर निकला किसका? ये y का, और ये निकला x का। तो यहां पे क्या पूछा गया था कि दोनों का आयु निकालना है, तो अतः लिखेंगे, अतः नूरी की आयु तीस वर्ष, सोनू की आयु कितना? 10 वर्ष। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ये दोनों आंसर होता है। ठीक है,
तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार समझा देते हैं कि जो है कि इसका एज नहीं दिया था, हम लोग मान के चले कि नूरी का एक्स मान दिए और सोनू का वाई मान दिए। तो देखा जाए कंडीशन दिया था 5 वर्ष बाद, तो एक्स माइनस 5 और इसका भी हो जाए वाई माइनस 5, इसका 5 गुना हो जाता है, 5 गुना कर दिए, समीकरण 1 बनेगा। दूसरा शर्त क्या बोला गया कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद तो x प्लस 10 वाई प्लस 10, 10 वर्ष बाद इसका सोनू नूरी का आयु जो है सोनू का आयु का 2 गुना हो जाता है। इससे निकलेगा समीकरण दूसरा। विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, x और y का मान निकलेगा। y मतलब सोनू की आयु और x मतलब नूरी की आयु। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया होगा तो हमारे एसबीएम क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा का 3rd नंबर क्वेश्चन। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग, 2 अंक है उनकी संख्याओं का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। मतलब देखा जाए कि एक कोई संख्या लिया गया है, तो एक कोई संख्या लिया गया है, मान लिया जाए एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई है, तो ये दोनों को जोड़ने पर, ये दोनों को जोड़ने पर देखा जाए कि आना चाहिए 9। ठीक है, आना चाहिए 9, और ये संख्या का देखा जाए किसका हो जाएगा 9 गुना, ये संख्या का 9 गुना हो जाएगा और पलटने पर 2 गुना हो जाएगा। देखा जाए कि संख्या में देखा जाए कि अंक होता है इकाई और दहाई, तो उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कि माना कि इकाई अंक बराबर एक्स और दहाई अंक बराबर वाई। तो देखा जाए कि वास्तविक संख्या क्या बनेगा, वास्तविक संख्या क्या बनेगा। तो देखा जाए कि 2 अंक है, एक बना इकाई एक बना दहाई, तो दहाई में कितना होता है 10 होता है। इसी तरीका देखा जाए कि एक वो एक्स है, इकाई एक है, तो दहाई में क्या होगा 10 वाई होगा, 10 वाई होगा ना, 10 वाई होगा। और इसे पलटने पर, इसे पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस 1। ठीक है, तो देखा जाए प्रश्नानुसार क्या दिया गया कंडीशन। पहला शर्त में क्या है, शर्त 1 बताया गया कि 2 अंकों जो दिया गया है, 2 अंक, वो दोनों को जोड़ने पर कितना 9 आना चाहिए। x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1। ठीक है, आप लिखेंगे शर्त 2 में क्या है कि जो संख्या प्राप्त है, जो संख्या बना है उसका 9 गुना, ये वास्तविक संख्या है। यहां लिखेंगे कि 10y प्लस एक्स, ये आ गया, इसका हम लोग कितना गुना करेंगे, गुना में 9 आएगा। सो यहां पे लिखेंगे तो गुना में क्या 9 बराबर, अब जो पलट देते हैं वो संख्या का कितना गुना हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई, इसको गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, पलटने पर 2 गुना, सिंपल रहेगा तो 9 गुना, और पलट देते हैं इसी को, पलट देते हैं ये हो जाएगा 2 गुना। यहां से देखा जाए क्या होगा 90y प्लस 9x, इधर क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y। तो 90 यहां पे लिखेंगे x वाला, ई 9x, इसको इधर लाते हैं, या तो सिंपल से क्या करते हैं अभी हम लोग कि 90 को 90x की प्लस में इधर लाओ, माइनस में 2y, इधर बचेगा 20x, ये प्लस में इधर ले आओ माइनस में, क्या बनेगा 9x। क्या कंडीशन। अब यहां पर लोचा देखा जाए क्या बन रहा है मेरा, इसको घटाएंगे 90 में से 2 गया 88, 88 y बराबर, यहां पे घटेगा कितना आएगा, 20 में से 9 चला गया 11x, ये कट रहा है, ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 8 बार में, तो इधर बनेगा
8y बराबर x, ये समीकरण 2 आ गया। तो अब लिखेंगे इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने लिख दिए। अब समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 9। अब यहां पे देखा जाए x का मान क्या है, इतना है, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, 8y बराबर y, 8y प्लस y बराबर 9, 8y और 1y होगा 9y बराबर 9, ये कट गया तो y बराबर क्या निकलेगा 1। अब यही समीकरण हम लोग समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, 8y बराबर x है, ठीक है, 8y बराबर x है। तो यहां पे देखा जाए 8 का 8 लिखें, 8 का 8 गुने y का मान क्या निकला 1, 1 गुना कर दिए बराबर, इधर क्या x है, x लिखें। इसलिए देखा जाए कि x का मान कितना है 8 आया, यहाँ पे y का मान क्या निकला 3। तो एक चीज बताइए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि वह संख्या ज्ञात करें, तो अतः वास्तविक संख्या बराबर क्या है 10y प्लस x, यही था। तो 10 का 10, y का मान 1 आया, प्लस इसका मान क्या आएगा 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर आता है। चलिए आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। क्लास यहीं पे रखते हैं, 2 क्वेश्चन है, इजी तरीके से आप लोग को बन जाएगा, ये होमवर्क है, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जोहार।